बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलग नर्सल एजुकेशनल सर्विसेज लाहौर ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि हमारी ये जो कंसल्टेंसी है या एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कुछ गलत मालूमात दे देते हैं। और वो गलत मालूमात शायद वो इसलिए देते हैं कि वो उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लें, उनके ज़रिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लें और उनके कारोबार में जो है वो इजाफा हो, उनकी इनकम में इजाफा हो जाए, उनकी आमदन में इजाफा हो जाए। इसके सिवा तो मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट को गलत मालूमात देने में या वालिदैन को गलत मालूमात देने में। लेकिन मुझे हैरत ज़रूर होती है इस बात पर, और मैं ये सोचा करता हूँ कि अगर इंसान के पास 10-20 अरब रुपया भी हो जाए या खरब रुपया भी हो जाए उसके पास है, तो क्या वो जो उसकी उम्र है अल्लाह ताला ने लिख रखी है उसकी ज़िंदगी 60 साल या 65 साल, वो उस पैसे की मदद में उस ज़िंदगी में इजाफा कर सकता है? क्या वो अपनी ज़िंदगी के और कुछ मज़ीद साल खरीद सकता है कि चूंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है तो लिहाजा अब मैं ये करता हूँ कि मेरी उम्र अगर अल्लाह ने 65 साल लिख रखी है तो मैं 20 साल और ख़रीद लेता हूँ ताकि मेरी 85 साल हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता, ये अल्लाह का कानून नहीं है। यहाँ बादशाह भी गुजरे हैं, यहाँ बड़े बड़े खलीफा गुजरे, बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत ने सबको सुला दिया है। मौत ने इस ज़िंदगी से, इस दुनिया से सबको अलग कर दिया है। अब मैं मज़ीद कोई ज़्यादा मजहबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि अरबों खरबों रुपये भी हो जाए ना, बल्कि अरबों खरबों डॉलर भी अगर हो जाए, कब्र में नहीं साथ जाते। जो करीब तरीन रिश्तेदार और दोस्त और अजीज़ होते हैं ना, वो भी कब्र में अकेले को छोड़कर वापस आ जाते हैं। बड़ी मोहब्बत हो तो फिर कभी महीने में 2-4 बार वापस जाकर दुआ मांग लिया करते हैं। उसके बाद फिर तू कौन मैं कौन वाला सिलसिला हो जाता है। तो फिर इस दुनिया को कमाने के लिए हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ये डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ी बड़ी लेना चाहते हैं, मकान बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसको इधर ही छोड़ जाना है, जिस सबको इधर ही छोड़ जाना है। मैं ये थोड़ी सी जज्बाती गुफ्तगू मैंने इसलिए की है कि हमारी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर सितंबर इनटेक क्लोज हो चुका है। यानी कि अब जो स्टूडेंट वहाँ पर हमारे पास आएंगे वो हम फरवरी इनटेक के लिए इनरोल कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनवरी में पहुंचेंगे और इनकी क्लासेस जो हैं वो जनवरी के मिड तक स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि जनवरी 2023 में। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारी ही यूनिवर्सिटी के नाम पर बहुत सारे लोग, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर्दा मकसूद है, किसी के हमें क्या गिला या शिकवा करना या एक्सपोज क्यों करना है हम किसी को। लेकिन मैं इस वीडियो की मदद से ये तो बता सकता हूँ लोगों को कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अब अगर इन दिनों में कोई आपको सितंबर इनटेक का कहकर आपसे एडमिशन आपको करवाने का कहता है या आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको इनकार कर दीजिए। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस वक्त सितंबर इनटेक क्लोज हो चुका है। हमारे पास सितंबर में कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इस वक्त जो स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं वो फरवरी 2023 के लिए हो रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे पास अभी आते हैं तो आपको हम फरवरी 2023 में बिठाएंगे, यानी कि जनवरी में आप ट्रैवल कर जाएंगे और ये दिसंबर का जो महीना है इसमें आपका प्रोसेस हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि आपको एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। आपको अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, एक तस्वीर स्टूडेंट्स की और शनाख्ती कार्ड यानी आईडी कार्ड की कॉपी पेरेंट्स में से किसी की भी, मदर का हो जाए या फादर का हो जाए। ये 4 चीजें आपने हमें प्रोवाइड करनी है। व्हाट्सएप की मदद से भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा फरवरी इनटेक में। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है तो इन 4 चीजों के साथ ही भेज दीजिए ताकि फिर हम वहां पर आपका वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो ये 4 चीजें अपने कंसल्टेंट को भेजने के बाद आप अर्जेंट बेसिस पे अपना पासपोर्ट बनवाइए और उस पासपोर्ट को 5 दिनों में आपको मिल जाएगा।
جیسے ہی آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے وہ پاسپورٹ آپ اپنے اسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کو بھیج دیں جس سے آپ نے ایڈمیشن کروایا ہے. چونکہ وہ پاسپورٹ ازبکستان یعنی سمرقند میں جائے گا تو وہاں سے آپ کا ایک ٹیلیکس جسے کہتے ہیں ویزا اپروول وہ وہاں سے 7 ورکنگ ڈیز میں وہاں سے نکلتا ہے. تو جب آپ پاسپورٹ بھیجیں گے تو تبھی وہاں سے وہ ٹیلیکس اپلائی ہو سکتا ہے, اس کے سوا نہیں ہو سکتا. تو وہ آپ ٹیلیکس آپ اپلائی کریں گے 7 ورکنگ ڈیز میں آپ کو واپس مل جائے گا. پھر آپ اپنے ان سارے ڈاکومنٹس کو جس کی آپ نے کاپی اپنے ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کو پرووائڈ کی ہوئی تھی, آپ اس سارے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ازبکستان ایمبیسی اسلام آباد میں لے کر جائیں گے, اور اسلام آباد سے پھر آپ کے پاسپورٹ پر ایک سٹیکر لگ جائے گا. اس کی فیس ہے تقریباً $225 جو اسلام آباد میں ازبکستان ایمبیسی ہے آپ کا ویزا لگانے کی فیس $225 لیتی ہے آپ سے. اگلی میں ایک بات کرتا ہوں, جو یونیورسٹی کی فیس ہے, جو آپ کی ہاسٹل فیس ہے, جو آپ کی ٹیوشن فیس ہے, جو آپ کا میس ہے وہاں کا, ہم وہ فیس یا یونیورسٹی وہ فیس پاکستان میں نہیں لیتی. ارسل ایجوکیشنل سروسز کے بھی کوئی آفسز وہ فیس پاکستان میں وصول نہیں کرتے. آپ نے وہ جو فیس ہے وہ وہاں پہنچ کر جب یونیورسٹی چلے جائیں گے تو وہاں جا کر آپ یونیورسٹی میں وہ فیس خود پے کرتے ہیں, ہمارے آفسز آپ سے فی نہیں لیتے. تو یہ مختصراً میں نے 2-3 معلومات تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ سمرقند اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچنی چاہیے, اور اس میں بیسک یہی تھا, میجر یہی ہے کہ ستمبر انٹیک کلوز ہو چکا ہے. ستمبر انٹیک میں اب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا, فروری انٹیک میں ہوگا. ڈاکومنٹس میں آلریڈی آپ سے عرض کر چکا ہوں. اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ.